हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो आइए 4.3 में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि आपका टाइप नंबर 2 है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। के का मान निकालना है, जिसके लिए द्विघात समीकरण आपको दे दिया है, जिसका मूल्य समान है। देखिए, सबसे पहले बेसिक बेसिक इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए आपका क्या है? जनरल 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 फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो गया, जहां एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहा जाता है? ए। एक्स के गुणांक को बी कहते हैं। और यहाँ पे अचर पद क्या है? अचर पद यहाँ पे सी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डी के बारे में। डी को हम लोग क्या कहते हैं? डी को विवेचक कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है विभिक्तर। इसी का दूसरा नाम है विभिक्तर। तो इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से तीन कंडीशन आपको बनेगा। जब डी बराबर 0 हो, तब मूल इसका वास्तविक होगा और समान होगा। वास्तविक और समान। केस नंबर 2 है कि डी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। और तीसरा स्थिति है डी लेस देन 0, तो इसका मूल क्या नहीं होगा? इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसी पर आधारित आपका एक प्रश्न है। चलिए, तो पहला प्रश्न यहां पे बना रहे हैं। गिवन गिवन डेट 4x स्क्वायर माइनस 2 ऑफ के प्लस 1 ऑफ x प्लस के प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे तुलना कर लेते हैं, और तुलना करके यहां से ए बी और सी निकाल लेते हैं। ए कितना? तो ए यहाँ पे 4 हो जाएगा। बी यहाँ पे देख लीजिए कितना है, -2 ऑफ के प्लस 1 है। और सी यहाँ पे के प्लस 4 होगा। चूंकि मूल्य क्या है? मूल्य इसका समान है। समान है, इसका मतलब है कि डी बराबर कितना होगा? 0 होगा। चलिए, इसको हल कर लेते हैं। तो यहां से फॉर्मूला लगावेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां से b का वैल्यू रख लेते हैं।
-2 a प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए यहाँ पे 4 है और साथ में c यहाँ पे k प्लस 4 है। इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो 2 दूनी यहाँ पे 4 होगा और k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -16 k प्लस 4 बराबर 0। यहाँ भी 0 होगा। 4 के 4 ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a आपका हो गया 16 के माइनस 64 बराबर 0। तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 के प्लस 4 होगा -16 के माइनस 64 बराबर 0। तो हल कर लेते हैं। 4 के स्क्वायर -8 के माइनस 60 बराबर 0। 4 यहां से कॉमन कर लेंगे। 4 कॉमन कर लिए तो मिलेगा के स्क्वायर -2k माइनस 15 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग फैक्टोरियल कर लेते हैं और फैक्टोरियल करके इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चलिए तो हो जाएगा के स्क्वायर -2k माइनस 15 बराबर 0। तो इसको तोड़ लेते हैं। 5 तिहाई 15 हो जाएगा। के यहां से कॉमन है तो k -5, यहां से 3 कॉमन होगा तो k -5। तो फाइनली k -5 इंटू k प्लस 3 बराबर 0। इफ k -5 बराबर 0 एंड k प्लस 3 बराबर 0 तो फाइनली k बराबर 5 और यहां से मिल जाएगा k बराबर -3। इसीलिए k बराबर एक आंसर 5 होगा और एक आंसर -3 होगा। चलिए इसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग मूव करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे k प्लस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर -2 ऑफ k -1 ऑफ x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे तुलना कर लेता हूं। a बराबर यहां से हो जाएगा k प्लस 1, b बराबर -2 इंटू k -1 और c बराबर यहां से 1 होगा। चूंकि मूल्य क्या है, मूल्य समान है, इसका मतलब है कि d बराबर कितना होगा 0। तो इसका फॉर्मूला होगा b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर -4ac बराबर 0। b का वैल्यू रख लेते हैं -2 ऑफ k -1 का
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका के प्लस 1 है और सी आपका 1 है। हल कर लेते हैं। चलिए, यहां से 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। के माइनस 1, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ के प्लस 1 बराबर 0। तो 4 के 4 ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्रॉस गुना कर लेते हैं। क्रॉस गुना हमने कर लिया। अब यहां से इसको हल कर लेते हैं। हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 8 और 4 यहां से 12 हो जाएगा और 4 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाइनली 4 के कॉमन कर लीजिए। के माइनस 3 बराबर 0। तो लिखेंगे 4 के बराबर 0 और के माइनस 3 बराबर भी 0। तो यहां से के बराबर 0 बटा 4 और यहां से निकलेगा के बराबर 0 प्लस 3। तो फाइनली के बराबर 0 और यहां से 3 मिलेगा। के बराबर 0 और के बराबर 3, यही आपका आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। 8 वाला देखेंगे। कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न द्विघाती समीकरण का मूल समान होगा। बिल्कुल सेम प्रश्न है, पहला हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो 9x स्क्वायर प्लस 8 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे a बराबर 9 होगा। a 9 है। b बराबर 8 के और c बराबर प्लस 6 होगा। चूंकि इसका मूल क्या है? मूल इसका समान है, यानी कि d बराबर कितना होगा? 0। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b यहां से देख लीजिए। b आपका है 8k, तो 8k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 6 होगा। तो 8 64 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 चौके 36, 36 में गुना कर लेंगे। या आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं 4 गुने 9 गुने 6 बराबर 0। तो लिखेंगे 64 के स्क्वायर बराबर 9 गुने 6, 4 गुने 9 गुने 6। तो यहां से निकाल लीजिए के स्क्वायर। तो 4 इंटू 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 64। इसको सोल्व कर लेते हैं तो कटेगा ना। देखिए 4 से काटेंगे 16 बार में और फिर इसको काट लेंगे 3 बार में। अब इसको काट लेंगे 8 बार में। तो यहां से आएगा के स्क्वायर बराबर 27 बटा 8। 27 बटा 8 आवेगा। तो फाइनली के बराबर अंडर रूट 27 बटा 8। तो के बराबर आ जाएगा 3 रूट 3 बटा 2 रूट 2 आ जाएगा। और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं। 8 का दूसरा है के प्लस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो a बराबर यहां से हो जाएगा के प्लस 4, b बराबर के प्लस 1 और c बराबर 1। तो लिखे चलेंगे यहां से। मूल इसका भी समान है तो लेके चलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0।
तो b का वैल्यू यहां से हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब इसको हल कर लीजिए तो होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 4k माइनस 16 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। इसको तोड़ लीजिए तो ये टूटेगा k माइनस 5 में और टूटेगा k प्लस 3 में। तो यहां से k बराबर 5 आवेगा और माइनस 3 आवेगा। बाकी आप इस प्रश्न को बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यदि समीकरण a माइनस बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी ऑफ एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूल समान है। यहां पे लेके चलेंगे चूंकि मूल क्या है, मूल इनका समान है, मूल समान है, इसीलिए d बराबर 0। तो फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां से b का वैल्यू देख लीजिए कितना है, b यानी कि e वाला वैल्यू लेके चलना पड़ेगा, x के गुणांक। तो ये आपका है यहां से b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, जो कि यहाँ पे a माइनस कितना है, b है। और यहां से c आपका e वाला टर्म होगा, c माइनस a बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं तो इसको तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2bc माइनस 4, ये दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं तो यहां से ac होगा माइनस a स्क्वायर माइनस bc प्लस ab बराबर में कितना होगा, तो बराबर में 0 होगा। हल कर लेते हैं इसको तो यहां से होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab बराबर 0। अब इसको सजा करके ले लेते हैं तो यहां से लेके चलते हैं पहले 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस 4ab माइनस प्लस 4bc लेके चलना होगा और लास्ट में लिख के चलेंगे 4ac बराबर 0। अब यहां से इसको सेटिंग कर लीजिए तो यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर, उसी प्रकार से लिखेंगे बी स्क्वायर और यहां लिखना होगा सी स्क्वायर। प्लस में आपको सेटिंग करना है तो यहां से मिलेगा, बाहर में 2 पहले लिखना होगा 2 इंटू ए, तो ए के स्थान पे यहाँ पे 2a लिखेंगे, बी के स्थान पे यहाँ पे b लिखेंगे। उसी प्रकार से 2 इंटू बी सी, तो b और यहां से c प्लस 2a और यहां से हो जाएगा c। देखिए फॉर्मूला कौन लग रहा है उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। तो इस पे लगा रहे हैं तो यहां से देख लीजिए ये आपका हो जाएगा। अब इसको चिन्ह के साथ मिला लेते हैं तो देखिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर
सी स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हैं कि -4ab है, तो इसको आपको माइनस में रखना होगा, ए वाले को माइनस में रखना होगा, तब आपका जाकर के सही होगा। अब देख लीजिए, यहाँ भी इसको माइनस में रखना होगा। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये फॉर्मूला बनेगा -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना होगा, 0। तो यहां से लेके चलेंगे b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से b प्लस सी माइनस 2a बराबर √0, जो कि 0 मिलेगा। तो यहां से b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2a, और यही आपको साबित करना था। तो यहां से हो जाएगा प्रूव्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2px माइनस 15 बराबर 0 के एक मूल है, तो द्विघात समीकरण px² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान बताना है। सबसे पहले देख लीजिए, चूंकि -5 2x² प्लस 2px माइनस 15 बराबर 0 के एक मूल है। तो एक मूल है, इसका मतलब है कि इसमें -5 रखने पे ए बराबर में 0 मिलेगा। तो यहां पे रख लेते हैं 2 के 2, और यहां पे -5 लिखेंगे, 2 के 2, यहां से p और साथ में -5, -15 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हल कर लेते हैं, तो 2 के 2, और ये आपका हो जाएगा +25 -10p -15 बराबर 0। ये हो गया 25 दूनी 50 -10p -15 बराबर 0। 50 में से 15 जाएगा, तो यहां से कितना आएगा, 35 -10p बराबर 0। तो 10p बराबर 35 होगा, तो p बराबर 35/10, जो कि आपका हो जाएगा 7/2। 5 इसको काट लिए, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। फिर आगे कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। मूल समान होने का मतलब है कि d बराबर 0 होगा। तो यहां से आप इसको पहले समीकरण को देख लीजिए, पहले गुना कर लेते हैं, p ऑफ x² प्लस x प्लस k बराबर 0 है। तो सबसे पहले p का मान यहां पे रख लेते हैं, 7/2 x² प्लस x प्लस k बराबर 0। तो फाइनली यहां से 2 LCM होगा, तो हो जाएगा, ऊपर गुना भी कर लेंगे, 7x² प्लस 7x, और ई आपका हो जाएगा 2k, 2k बराबर 0। तो हल कर लेते हैं, 7x² प्लस 7x प्लस 2k बराबर 0 गुने 2, जो कि 0 हो जाएगा। अब यहां से a बराबर 7 है, b बराबर 7 और c बराबर 2 ऑफ k। चूंकि कह रहा है कि मूल इसका क्या है, मूल इसका समान है, इसका मतलब है कि d बराबर कितना होगा, 0। अब इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac।
तो इसको लेकर के हल कर लेते हैं। आइए इस पेज को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, बस इतना में आपका बन जाएगा। चलिए, तो b का वैल्यू यहां पे देख लीजिए 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस ई बराबर में कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। 4 इंटू ए का मान यहाँ पे 7 है और c का मान यहां से 2k है। तो हो जाएगा 7 सत्ते 49 माइनस 700 के 28, 28 दूनी 56 के बराबर 0। तो फाइनली 56 के बराबर 49 होगा। के बराबर कितना होगा देख लीजिए 49/56 होगा। तो फाइनली इसको काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो 7 सते 49 और 7 8 56। तो के बराबर कितना हो जाएगा 7/8, और यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे मूव करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए ध्यान दीजिए, के का मान बताना है जब समीकरण का मूल वास्तविक है। चलिए, समीकरण का मूल क्या है, वास्तविक है। तो आइए यहां पे देख लेते हैं। चलिए कुछ यहाँ क्वेश्चन को देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे। मूल वास्तविक है। देखिए वास्तविक का मतलब है कि यहाँ पे डी जो है ना, डी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आप यहां से देख लीजिए पहला इक्वेशन में ए बराबर कितना है, ए बराबर 2 है, बी बराबर -10 और सी बराबर कितना है, तो सी बराबर के है। तो आप लगा लीजिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला होगा b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा, कस्टमाइज इसको मारना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां से हो जाएगा बी आपका यहाँ पे कितना है, -10 है। तो लिखेंगे -10 का स्क्वायर -4 इंटू ए यहाँ पे कितना है 2b है, और सी का वैल्यू यहां से, हालांकि ए का वैल्यू 2b नहीं, ए का वैल्यू यहां से आपका 2 है, ये बीच में कोमा रहेगा, है ना। और सी का वैल्यू यहां से के है। तो 10 दहा के 100 हो जाएगा, 8 के, ऐसा कीजिए कि माइनस से आप गुना कर लीजिए। तो माइनस से गुना करेंगे तो ये मिलेगा पहले 8 के -100। अभी आपका चिन्ह बदल जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां से निकाल लीजिए 8 के लेस देन इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यहां से के का मान जो होगा 100/8 होगा।
के का मान 100/8 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 25/2, यानी कि के का मान या तो 25/2 होगा या तो 25/2 से कम होगा, और वही आपका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न यहां पे सोल्व कर रहे हैं। ए बराबर यहां देख लीजिए कितना है, ए बराबर के है, बी बराबर -6 और सी बराबर -2 है। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b यहाँ -6 है, तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 4 इंटू के ऑफ -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आपका 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 के। तो यहां से 8 के का वैल्यू आप निकाल लीजिए, -36 हो जाएगा। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू -36/8 होगा। इसको हल कर लीजिए, तो 4 से काटेंगे तो -9/2। के का मान या तो -9/2 होगा या -9/2 से अधिक होगा, यही आपका आंसर होगा। के बराबर इतना हो जाएगा, है ना। इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए उसी प्रकार से हम लोग तीसरा प्रश्न भी देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, ए बराबर इसमें कितना है, ए बराबर के है, बी बराबर यहां से 4 है और सी बराबर 1 है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू यहां रखना पड़ेगा 4, 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू k होगा और c का वैल्यू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 400 के 16 -4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से गुना कर लीजिए तो 4k -16, यहां से चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो 4k ग्रेट लेस देन इक्वल टू 16, तो k यहां से निकाल लीजिए 16/4, जो कि फाइनली हो जाएगा k लेस देन इक्वल टू 4। k का मान 4 या 4 से कम। बाकी आपका 2 प्रश्न आपका होमवर्क होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।